हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। आई होप आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम के सेकंड लेक्चर में आ गए। फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस किया था, जनरल टर्म डिस्कस किया था उसमें, और किस टाइप से हम टर्म्स निकालते हैं कि फोर्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म क्या होगी, या फिर उसका हमने वहां पर ये भी देखा कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, नंबर ऑफ रेशनल टर्म कैसे निकालेंगे। ओके, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले बाइनोमियल थ्योरम की। ठीक है, जिससे आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो परफेक्ट हो सके आपके। ठीक है, तो हम और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम से। यदि किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके उसको देख लें, क्योंकि उसी में जो थ्योरी है उसी से बेस्ड है। जो भी आप थ्योरी वहां पर डिस्कस करो, वो जो थ्योरी है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो आप प्लीज एक बार उसको देख लें, फिर इसको देखें तो आपको फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, और यदि कोई भी बच्चा नया बच्चा है, इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि उसको इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। मैक्सिमम वही वीडियो मिलेंगे आपको जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली कुछ भी टॉपिक पढ़ा है, नहीं, आपको वही ये सीरीज मिलेगी जिसमें आपके लिए आपका सिलेबस कवर हो रहा है पूरा का पूरा, तो आपके साथ में वो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लेते आपका। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। देखो, बाइनोमियल थ्योरम में लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि बहुत सारी जनरल टर्म्स वगैरह निकालना हमने सीखा था कि जनरल टर्म्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी x प्लस वाई की पावर n, ऐसे कोई एक्सपेंशन गिवन है आपके पास, तो इसकी जनरल टर्म कैसे निकालते थे, टी आर प्लस वन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता था, एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर, दिस इज योर जनरल टर्म। ऐसे आप जनरल टर्म निकाल देते। अब इसी चीज को हम और भी एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलिए, तो आप, ये एक जेई का प्रॉब्लम है, जेई में आया हुआ, और आपसे बोला गया कि क्या बोला गया कि इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 20 इंटू 8 की पावर 7, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए, और एक्स कैसा होना चाहिए, आपका एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका जनरल टर्म निकाल लीजिए। ठीक है, तो जनरल टर्म आप कैसे निकालोगे, जनरल टर्म हमें मालूम है टी आर प्लस वन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीआर, मतलब 6CR हो जाएगा, एक्स, एक्स मतलब 2 अपॉन एक्स की होल पावर 6 माइनस आर इंटू एक्स लॉग बेस 8 एक्स होल पावर आर। ओके, अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, एक्स वाली जो टर्म है उसका बेस सेम बन जाएगा, तो बेस सेम हो जाएगा तो पावर्स एक्सपोनेंट वाले कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ये ऊपर गया एक्स, तो ये एक्स की पावर कितना बन जाएगा, -6 प्लस आर, और ये तो एक्स की पावर है ही सही ऑलरेडी, आर इंटू लॉग बेस 8 एक्स। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है दोनों का, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। पर हमें कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में तो आर की वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं, तो आर की वैल्यू 3 डाल दीजिए। तो फोर्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू हमने क्या क्या ड्रॉप कर दी, 3, तो 6 की 3, 2 की पावर 3, एक्स की पावर -3, और यहाँ पर एक्स की पावर 3 इंटू लॉग बेस 8 एक्स, ये आ गया। और ये किसके इक्वल गिवन है आपको ऑलरेडी, ये 20 इंटू 8 की पावर 7 के इक्वल है ऑलरेडी, 20 इंटू 8 की पावर 7। ठीक है, तो 6C3 को सॉल्व करते हैं, तो 6, 5, 4 अपॉन 1, 2, 3। ओके, ये 8 एक्स की पावर -3। अब देखो बेटा, लॉग बेस 8, यदि आपको याद हो प्रॉपर्टी लॉग की, ए की पावर n यहाँ पर लिखा होता तो ये पावर आगे शिफ्ट हो सकती है, तो ये 1 अपॉन n हो जाता था ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो 3 शिफ्ट हो क्या आएगा, तो 1/3, 1/3 और ये 3 दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, केवल ये x की पावर log बेस 2 x बचेगा। ओके, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 8 की पावर 7। नाउ 5, 4, 20 से 20 कट गया, 8 से 1 पावर 8 का कट गया, देखो ये 6 से ये 6 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, x की पावर -3 प्लस log बेस 2 x, दिस इज इक्वल टू 8 की पावर 6। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से एक्सपोनेंट को रिमूव करूंगा, एक्सपोनेंट को रिमूव करने पर log आता है, तो -3 प्लस log बेस 2x,
और ये क्या आ गया, log बेस x 8 की पावर 6। ओके, अब यहाँ पर मेनली जो ये क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन हमारे किसका कन्वर्ट हो गया, ये बेसिकली क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो चुका है लॉग में, क्योंकि अब तो लॉग की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये -3 प्लस लॉग बेस 2x और इधर क्या बन गया हमारे पास, इधर बन गया है लॉग ये बेस x और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 होल पावर 6। ठीक है, अब देखो ये पावर की पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 8, 3 इंटू 6 8 और 8 सॉरी 3 इंटू 6 18, 18 को आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस लॉग बेस 2x और दिस इज 18 लॉग बेस x 2। अब मुझे इसको सॉल्व करने का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो लग तो कुछ नहीं रहा है कि मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा, पर आपने एक चीज नोटिस की कि आपको यदि एक प्रॉपर्टी याद हो लॉग की, लॉग ए बी दिस इज ऑलवेज 1 अपॉन लॉग बेस बी ए, ऐसा हो जाता है। तो मैं इसको यदि ऐसा कर देता हूं तो इससे फायदा हो सकता है मेरे पास। क्या हो गया बेटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 18 अपॉन लॉग बेस 2x। अब क्या कीजिए, इसको t मान लीजिए, लेट log base 2x इक्वल टू t, तो दिस कन्वर्ट इनटू -3 प्लस लॉग इसको हमने ले लिया t इक्वल टू 18 अपॉन t, t को क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन गया t स्क्वायर -3t -18 इक्वल टू 0। फैक्टर हम कर सकते हैं, 18 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 3 आ जाए, सम या डिफरेंस क्या आ जाए 3 आ जाए। तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो t -3 और t -6, ठीक है ये कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा t -6 और t +3 इस फैक्टर हो गए इसके, तो t की दो वैल्यू आ गई, एक तो 6 आ गया और एक सॉरी t +3 -3 आ गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो t तो हमारा ये था, तो x क्या आ गया, x इक्वल टू 2 की पावर 6 और यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 2 की पावर -3। ठीक है, अब ऑप्शन में मैच कर लो कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, तो जो आंसर मैच करेगा वही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। देखो एक तो है हमारे पास ये देखो 2 की पावर 6 और एक है 2 की पावर -3। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मैच करना पड़ेगा। देखो 2 की पावर 6 ये 8 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, 8 की पावर ऐसा लिख सकता हूँ, 2 क्यूब का पावर 2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो मतलब 8 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास 2 हो जाएगी। 8 की पावर 2 है क्या हमारे पास ऑप्शन में, 8 की पावर 2 इज अ करेक्ट आंसर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर। ओके, वो थोड़ा सा आंसर्स को घुमा के रखा हुआ है और 2 की पावर 6 में ना रख के 8 की पावर 2 में रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आराम से कर सकते। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है जिसकी हद नहीं है। इस टाइप का मतलब आपको क्या देगा कि एक एक्सपेंशन, दूसरा एक्सपेंशन, तीसरा एक्सपेंशन, तीन एक्सपेंशन को प्रोडक्ट करके लिख के दे देगा आपको और फिर बोलेगा कि कुछ समथिंग पावर्स निकालिए, कोएफिशिएंट निकालिए इसका। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम होती है ना, पहले आपको क्या करना है, सिंपल कोशिश करो कि जो भी एक्सपेंशन दे रखे ना वो मिक्स हो जाए, मिक्स हो जाए तो परफेक्ट हो सकता है। उसके लिए आप एक्सपेंशन की जो फॉर्मूला होता है a-b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², ये सब आइडेंटिटी जो अलजेब्रा की होती है ना वो यूज कर सकते हो। तो कैसे भी करके इसे फिक्स करो, मतलब मिक्स करने की कोशिश करो तो हो जाए। यदि नहीं होता है मिक्स, आपके पास क्वेश्चन में नहीं होता है, सपोज करो कि नहीं हो पा रहा हमारा मिक्स, तो नहीं हो पा रहा तो उस केस में आपको क्या करने का, सिंपल, जब भी हमारा नहीं होगा उस केस में आपको हमेशा क्या करने का है कि उसको एक्सपेंड कर देना है। सिंपल कि 1 - x की पावर 10 है, इसे पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दिया, 1 + x + x² है, इसे पूरा का पूरा एक्सपेंड कर, और फिर टर्म बाई जो भी आपको पावर चाहिए वो चेक कर लो मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, पर उस केस में आपको जनरली क्या होता है कि उस केस में आपको जो कोफिशिएंट पूछा जाएगा वो छोटी पावर का पूछा जाएगा, बड़ी पावर का नहीं पूछा सकता, क्योंकि वो प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, तो वहां पे छोटा प्रोडक्ट पूछा जाएगा। और यदि कहीं पे बड़ी पावर पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप ये समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं वो मिक्सिंग हो रही है, कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, कोई दो एक्सपेंशन को मिक्स किया जा रहा है किसी फॉर्मूले के थ्रू। अब यहाँ से देखना, मैंने क्या किया बेटा,
कि ये जो लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 10 है ना, इसको लिख दिया 1, इसको क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 9, ऐसा लिख दिया। ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये 1 और ये 9, तो 10 पावर हो जाएगी वापस। पर आप ये देखो दोनों की पावर सेम है, तो बेस कैसे हो जाते हैं, इनटू में हो जाते हैं। और ये यहाँ पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 9। अब आपको यदि याद हो, ये तो आपके एक फॉर्मूला है, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। दिस इज द फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 9। अब आप देखो, अब 18 का निकालना अब बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप, डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा 9c0 9c1 इंटू एक्स क्यूब, 9c2 इंटू एक्स की पावर 6, 9c3 है ना एक्स की पावर 9, क्योंकि ये क्यूब का क्यूब बनेगा तो 9 आ जाएगा ना, 9c4 एक्स की पावर 12, 9c5 एक्स की पावर 15 प्लस 9c6 एक्स की पावर 18 माइनस 9c7 एक्स की पावर 21 और 9c8 एक्स की पावर 24, 9c9 एक्स की पावर 27, क्योंकि जो पावर आएंगे ना ये मल्टीप्लाई उसमें एक्स क्यूब की पावर आएगी, तो ऐसा लिखते हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिंपल 18 वाला कोफिशिएंट, एक्स की पावर 18 वाला। अब ये देखो एक्स की पावर 18 किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है, तो यहाँ पर देखो इस 1 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए, तो ये 1 जब 18 वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 1 आ सकता है, 18 आ सकता है। तो एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 18 क्या बन गया डायरेक्टली 9c6। ठीक है, और देखो ये 1 और किसी से मल्टीप्लाई होने पर 18 आएगा क्या, किसी से भी नहीं आएगा। ठीक है, पर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर 18 लाया जा सकता है। कैसे, स्क्वायर को यदि 16 वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 18 आ जाएगा, पर 16 वाली पावर तो है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब 18 केवल यही आएगा इसी से कोफिशिएंट। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 9c6, दैट इज 9c3 लिख सकता हूं इसे, और 987 डिवाइड बाय 1 2 3 से ये 3 जा, 2 से ये 4 जा, तो कितना हो गया 12 इंटू 7, दैट इज 12 इंटू 7 मीन्स 84। तो फाइनली आंसर इज 84। आई होप ये कंसेप्ट आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो जैसे मैंने किया है ना वैसे ही ट्राई करें। डेफिनेटली इसमें ज्यादातर केस में प्रोडक्ट ही करना पड़ता है, जैसे ये लास्ट में मैंने किया था यहाँ पर, वो प्रोडक्ट ही करके आपको एक्सपेंड करना है। और जेई में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, आप जाके भी देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रेगुलरली, लास्ट 3 या 4 ईयर के अंदर आपको 7 से 8 क्वेश्चन इसी टाइप के मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट जाके। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा याद रखने का है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको सीरियसली आप इस कंसेप्ट को सीरियसली लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसी बेस्ड पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, सिंपल, फिर से वही सेम टू सेम ही है। चलिए तो इसको देखते हैं। तो क्या बोला गया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन दिस। अब उसने एक्सपेंशन दे दिया हमें, तो अब एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना हमारा काम है, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी बनेगी, वो निकालना मुश्किल है। बट आप उसको एक्सपेंड कर दोगे ना तो ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हो। क्योंकि देखो तो सही, आपको मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। देखो ये तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, इसमें तो 2 टर्म है, 1/60 माइनस एक्स की पावर 8 18। ओके, इसका तो कुछ करना नहीं है। इस पे आ जाओ, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 6c0 एक्स, एक्स की जगह क्या है 2x स्क्वायर, तो मतलब 2x स्क्वायर की पावर 6, 6c1 2x स्क्वायर की पावर 5 इंटू माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1। ऐसे ही 6c2 2x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2। ऐसे ही अगला टर्म होगा 6c3 2x स्क्वायर की पावर 3 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3।
ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है कि टर्म बहुत छोटी पूछी जाएगी आपसे, ये ध्यान रखना, बहुत ही छोटी पूछी जाएगी, है ना। 6c4 2x² की पावर 2 -3x² बाई इसकी पावर 4। ऐसे ही अगला टर्म क्या हो जाएगा, 6c5 2x² की पावर 1 -3/x² की पावर 5 और 6c6 2x² की पावर 0 और 3/x² की पावर 6। ये लो आपका एक्सपेंड हो। अब आपको क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ऐसी टर्म चाहिए जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, जिसमें एक्स की वैल्यू 1% भी नहीं है। ओके, तो आप सबसे पहले ना आप क्या करो, यहां से ये चेक करो कि इधर कोई एक्सपेंडेंट वाली टर्म आ रही है क्या। देखो यहाँ पर आएगा एक्स की पावर 12, देखो इसमें आएगा एक्स की पावर 10 और एक्स की पावर 8, मतलब इसमें एक्स की पावर 8 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये x² की पावर 4 तो x की पावर 8 और ये x², इसमें भी नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो बेटा, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे क्योंकि ये x² है, x की पावर 6 और ये x की पावर 6। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे कट गया, फायदा हो गया। ये 4 और यहाँ 8 तो ये तो नहीं कटेगा हमारे। चलिए, तो ये 2 और ये 8, हाँ इस पे भी हमें ध्यान रखना है, ये दो जगह पे याद रखना है क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहा है, एक तो कांस्टेंट आ रहा है और x की पावर 8 आ रहा है। अब चलिए मैं फायदा उठाता हूँ, देखो मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, मतलब वो टर्म चाहिए जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, जिसमें एक्स की पावर नहीं आए। तो अब ये देखो कि ये जो 1/16 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स की पावर 1 भी नहीं आनी चाहिए, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। और कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें एक्स की पावर हो ही नहीं, उसी से कर सकते हैं। आप यहां पर देखना जरा, एक्स की पावर क्या है, यहां पर आ रहा है कि इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में मैंने ब्रैकेट में कर दिया उसको। तो देखो ये x² की पावर क्यूब है, दैट इज x की पावर 6, नीचे भी x की पावर 6, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो 1/16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 इंटू 2 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 3, पहली चीज तो ये। ठीक है, और किसी से कर सकते हैं क्या, देखो और तो कहीं पर कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। चलिए, अब ये लिखा है x की पावर 8 इंटू x की पावर 8 अपॉन 81। ठीक है, अब x की पावर 8 का कोफिशिएंट है ये, यदि इसे 1/x की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो x की पावर 8 और x की पावर 8 कट जाएगा, और जैसे ही कटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो आप ऐसा चेक करो कि जिसमें 1/x की पावर 8 पावर आ रहा, तो आप यहां पे जब चेक करोगे इस वाली टर्म में, चेक करो, देखो x² है यहाँ पे 2 और ये x² की पावर 5 दैट इज 10, 2 से 10 कटेगा तो 8 बचेगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 81 इंटू 6c5 इंटू 2 की पावर 1 इंटू -3 की पावर 5। ओके, यही हमारा कोफिशिएंट है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। तो ये तो 1/60 63 654 अपॉन 1 2 3 8 इंटू -27 -1/81, ये 6, ये 2, ये -3 की पावर 4 इंटू 3। देखो 81 से 81 कट गया। ओके, चलिए, तो अब देखो यहां से 2 इंटू 3 ये 6 कट गया, 5 इंटू 4 20, 20 से 3 जा कट गया, 3 इंटू दिस ये 9 जा कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, देखो 8 इंटू 9 दैट इज 72, तो -72। देखो 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12 इंटू 3 36, 36 प्लस का 36, तो फाइनली वी गेट माइनस का 36। दिस इज योर फाइनल आंसर, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो इस टाइप से आप कर सकते हो, बिल्कुल बहुत इजी है। देखो इस, मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, आपको बस सिंपली कंसेप्ट को देखना है और डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है, कुछ भी अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाने का है। मल्टीप्लाई एक्सपेंड कीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इतना तो बेसिक है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। ठीक है, चलिए देखो बेटा, एक और क्वेश्चन आया, ये ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट ही क्वेश्चन, पर हम फिर से डिस्कस करते हैं इससे कि आपकी कंसेप्ट और भी अच्छा हो। क्या बोला गया है, इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 2560, ये किसके इक्वल है 2560, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। देखो आपको एक आइडिया बताता हूं, सबसे पहले एक्स की वैल्यू चाहिए ना,
ऑप्शन उठा के सेटिस्फाई कर लो। क्या करो, ऑप्शन उठा के सेटिस्फाई कर लो और चेक कर लो 2560 किस में आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहली चीज तो ये है डायरेक्टली ऑप्शन चेक करने का तरीका। ठीक है, आप इससे चेक नहीं करना चाहते हो तो जनरल मेथड से करो। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा आपके पास, तो जनरल मेथड से ही करते हैं हम तो। ठीक है, तो थर्ड टर्म निकालते हैं इसकी। तो थर्ड टर्म सबसे पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं। टी आर प्लस वन इज 5CR, एक्स मतलब 1 की पावर, वो तो लिखना ही नहीं है, एक्स लॉग बेस टू एक्स होल पावर, इसका कितना आएगा भाई, आर। ठीक है, अब थर्ड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म मतलब आर की वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो 5C2 एक्स की पावर लॉग बेस टू एक्स होल पावर 2, दिस इज इक्वल टू 2560। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए डायरेक्टली। तो ऑप्शन चेक करेंगे, मैं ऑप्शन ही चेक करूंगा क्योंकि इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें अपना। तो ये कितना बन गया, ये आपका बन गया एक्स की पावर 2 इंटू लॉग बेस 2 इंटू एक्स, क्योंकि पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा 2560। अब देखो बेटा 2 से ये 2 जा गया, 5 से इसे कट करो 5 1 2, 2 से इसे कट करो 2 5 6। ओके, तो ये x की पावर 2 log बेस 2 x इक्वल टू 256। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक किया जब x की वैल्यू 1/4, तो ये 1/4 की पावर 2 इंटू लॉग बेस टू 1/4। ओके, तो अब 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, log 1/4। तो इसको तो मैंने लिख दिया है बेटा 2 की पावर -2 होल पावर 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगा, ये तो 1 हो गया। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर -2 इंटू -4, पावर पावर ऐड तो 2 की पावर 8, दैट इज 2 की पावर 8 कितना होता है हमारे 256। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ये लो करेक्ट। कुछ चेक ही नहीं करना आपको। ठीक है, बिल्कुल भी चेक नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पर आप डायरेक्टली ऑप्शन हिट कीजिए और डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए क्या बोला गया, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा 4 विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन इज 720। अब चीज समझना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे कि ये किससे मल्टीप्लाई है, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई है, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए और एक्स स्क्वायर के से मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब मुझे इस एक्सपेंशन के अंदर मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तभी ये तो आएगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बस आपको इसकी जनरल टर्म निकालनी है एक्सपेंशन की, तो वो कितने बन जाएगी, 10CR अंडर रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर और लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 10CR एक्स की पावर 10 माइनस आर बाई 2, लैम्डा की पावर आर और एक्स की पावर 2R। ये 2R ऊपर गया तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 10CR लैम्डा की पावर आर एक्स की पावर 10 माइनस आर अपॉन 2 माइनस 2R। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो इसका मतलब इस पावर को क्या होना पड़ेगा, 0। तो 10 माइनस 2R अपॉन 2 माइनस 2R इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस दिस 5, 10 माइनस 5R इक्वल टू 0। R इक्वल टू कितना हो गया 2, R की वैल्यू 2 आ गई, 2 के इक्वल 2 डाल दीजिए। ठीक है, R के जैसे ही हमने 2 ड्रॉप की, यहाँ पर वैल्यू R की वैल्यू हमने 2 ड्रॉप की, तो ये क्या बन गया T3 और ये क्या बन गया 10C3, है ना, लैम्डा की पावर 3 सॉरी लैम्डा की पावर 2, क्योंकि R की वैल्यू हमने 2 डाली है, ये आ गया। अब ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है 720 के, इसका जो कोफिशिएंट है वो 720 के इक्वल है। तो 10C2 को मतलब 10 इंटू 9 अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर 720। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट गया, 9 से ये 8 जा कट गया, 2 को उधर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 16। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी +4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप। अब आप इससे अच्छा मतलब परफेक्ट नहीं हो पाएगा आपका बाइनोमियल को। यदि आपका इसमें भी परफेक्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं और परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोला गया कि द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन
इज इक्वल टू 5670। मिडिल टर्म की बात कर रहा है। तो आपको मैंने मिडिल टर्म बताया था कल, सिंपल क्या बताया था कि आपको क्या करने का है, जो पावर है उसके अकॉर्डिंग मिडिल टर्म आती है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमारी मिडिल टर्म आएगी। यदि पावर हमारी इवन है तो एक मिडिल टर्म आएगी, और ऑड होती है पावर, ये जो एक्सपोनेंट की पावर है वो ऑड होती है तो दो मिडिल टर्म आएंगे। ठीक है, तो अब मिडिल टर्म निकालते हैं यहां से। चलिए, द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज इक्वल टू 5670। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मिडिल टर्म, यदि जो पावर है, यदि आपकी ये इवन पावर हो तो दो मिडिल पावर इवन होगी तो वन मिडिल टर्म आती है, और यदि पावर ऑड होती है तो दो मिडिल टर्म आती है। अब जब वन मिडिल टर्म की बात करते हैं तो वो क्या आती है, यदि आपको याद हो हमारे पास यदि पावर ऐसा लिखा है कहीं पर x प्लस वाई की पावर n, और n आपका क्या है, इवन है, तो इसका मिडिल टर्म क्या बनता था हमारे पास, मिडिल टर्म हमारे पास आता था t n/2 प्लस 1, दैट इज nc n/2, x की पावर n माइनस n/2, y की पावर n/2। ये हमारे पास मिडिल टर्म बनता जब हमारे पास पावर इवन हो। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर पावर 8 है तो मिडिल टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास 8/2, दैट इज 8/2 मीन्स कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म बन गई। तो इधर से कितना आ जाएगा 8c 4, x की जगह क्या है x³ 3 का होल पावर 4। ठीक है, और y की जगह क्या है 3/x की होल पावर 4। दिस इज इक्वल टू 5670। ठीक है, सिंप्लीफाई करते तो 8 7 6 5 अपॉन 1 2 3। ओके, दिस मीन्स x की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 4। दिस इज 3 की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। दिस इज इक्वल टू 5670। ठीक है, 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट, 2 और 4 ये 8 कट, 3 से ये 2 जा। ठीक है, आपके पास क्या क्या आ गया यहाँ पर, आप देखिएगा इधर आया हमारे पास 7 5 है ना, और क्या आया 2 आया होगा 2, 7 5 2 इंटू एक्स की पावर 8, क्योंकि एक्स की पावर 12 था ऊपर और नीचे एक्स की पावर 4, ये कट गया, और दिस इज इक्वल टू 5670। अब देखो 5 से ये कट हो जाएगा अपने पास 11 3 4, 2 से भी ये कट हो जाएगा कितना 5 6 7। अब ये बच्चा 7 इंटू एक्स की पावर 8, दिस इज इक्वल टू 567। 7 से ये कट हो सकता है क्या, यस 8 1, एक्स की पावर 8 इक्वल टू 81। इट मीन्स 81 को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ओके, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया ये 4 इक्वल टू 3 की पावर 4। बेस सेम है तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 3, दैट इज एक्स इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस √3। तो आप चेक कर लो अपना ऑप्शन कौन सा बनेगा। ठीक है, आपसे पूछा गया सम ऑफ रियल वैल्यूज, क्या पूछा गया इन्होंने, सम ऑफ रियल वैल्यू, जितनी भी रियल वैल्यू आई उनका सम। तो हमारे पास दो रियल वैल्यू आई है प्लस माइनस √3, तो सम करेंगे तो सम क्या बन जाएगा, सम प्लस √3 माइनस √3 दैट इज 0। ये आपका आंसर। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा 0 आपका यहाँ पर। ठीक है, आ गया सॉरी ये वाला, इस टाइप से आप कर सकते हो, यही कंसेप्ट है और इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी आती है। अब देखो कभी ये वाला क्वेश्चन भी शानदार है, आपको मैंने बताया भी था ऑलरेडी कि बिगिनिंग और स्टार्ट से टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ। इन्होंने क्या बोला कि द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन होगी। तो ये क्या बन जाएगा 10CR, ठीक है, 2 की पावर 1/3 होल पावर 10 माइनस R, ये 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 होल पावर R। ठीक है, ये जनरल टर्म है। आपको कौन सा टर्म चाहिए, फ्रॉम बिगिनिंग फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग के लिए बी यूज कर रहा हूं और एंड से ई यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो पहले बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, तो बिगिनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 आर की जगह 5 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, तो ये 10C4, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/3 होल पावर 6, ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 3 की पावर 1/3 होल पावर। अब एंड से जब निकालते हैं तो मैंने आपको एक ही ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी कि ये जो टर्म लिखी है
ये और ये, इन दोनों को बस इंटरचेंज करना है, ठीक है। मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये कितना बनेगा 10c4, तो ये भी बनेगा, पर ये कितना बन जाएगा, ये 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 होल पावर कितना हो जाएगा इसका 6, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 होल पावर 4। ये आपको इतना सा याद रखना है, बिल्कुल आपको बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब बस आपको रेशियो निकालने का है, ये दोनों कट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, एक टर्म देख लो यहाँ से कितना लिखा है 2 की पावर 1/3 इंटू 6, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये तो 2 की पावर 2 लिख दीजिए। तो टी बिगिनिंग अपॉन टी एंडिंग, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आ गया 2 की पावर 2, और देखो ये 2 की पावर 2 है, चलिए भाई 2 की पावर 2 इंटू, यहाँ पर देखिएगा इससे पहले ये 2 की पावर 4/3 बनेगा ये, तो ये 2 की पावर 4/3। चलिए आगे देखते हैं, है ना। ये देखो ये कितना बनेगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4/3, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4/3, ठीक है। ऐसे इधर देखो ये 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6/3 दैट इज 2, तो ये 2 की पावर 6, ये डिवाइड में है इसके, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 की पावर 6 3 की पावर 2, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 1/1 में ना, ये ऊपर चला जाएगा। चलिए अब आपका काम हो गया, अब जो जो कट रहा है उसे काट दीजिए। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 2 से कट गया, और 2 की पावर यहाँ से कट गया, तो ऊपर तो बचा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइड बाय ये 2 की पावर 4/3 इंटू 3 की पावर 4/3। चलिए पावर बेस है में तो पावर मिक्स करेंगे तो 4 माइनस 4/3, और ये 3 की पावर 2 माइनस 4/3, एलसीएम लीजिए जरा, तो ये 2 की पावर कितना आ गया अपने पास 12 माइनस 4 दैट इज 8/3, और ये कितना आ गया 2 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 6 माइनस 4 दैट इज 2, ये तो 9 आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8/3 है ना, तो इसको हम 2 की पावर ऐसा लिख सकते हैं 3, है ना, और ऐसा मतलब 2 की पावर 8 में ही रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा, आप मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ आ रहा है 36 की पावर 1/3 और 2 इंटू 36 की पावर 1/3, तो ऐसा करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो कल ला देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 36 है ना, ये 9 तो आ गया है, तो इसको 4 की पावर में कर देता हूँ मैं, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास 36 में आ जाएगा ये, और इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 मतलब 256 होल पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, ये आ गया। अब आपको ऑप्शन मैच कर लेना है एक बार फिर से, 4 इंटू 36 की पावर 1/3 होना, ठीक है। तो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 36 की पावर 1/3, ये लो, ये आ गया आपके पास T5 बिगिनिंग अपॉन T5 एंडिंग, ये टर्म आ गई। आपको रेशियो चाहिए तो 4 इंटू 36 की पावर 1/3, रेशियो कितना आ जाएगा भाई, इधर रेशियो कितना है 1, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये बाइनोमियल थ्योरम को कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है कंसेप्ट। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। यदि कोई भी इस टॉपिक से या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको यदि डाउट है तो वो डाउट आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल, टेलीग्राम का लिंक आपको डायरेक्टली किस पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट, एनी डाउट, कोई सा भी हो, आप मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, ओके। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।